दोस्तों Amazon एंड फ्लिपकार्ट की सेल शुरू होने वाली है और आप में से काफी लोगों ने मुझसे बोला कि एक कंपैरिजन वीडियो बना दो बिटवीन Xiaomi X Pro QLED, TCL T61B, View Vibe एंड आपका Acer की सुपर सीरीज जो अभी 1-2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है। तो आज इस वीडियो में उनका कंपैरिजन करने वाले हैं और मेरी आपसे गारंटी इस चीज को लेके कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे ना, आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा और आपके घर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार टीवी जाएगा जिसको आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकोगे। दोस्तों मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर टेक बडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर आप स्किप करके देखेंगे और हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो और आपकी डिसीजन मेकिंग में एक फर्क आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद एक अच्छा डिसीजन बनाएं। और जो आज हम यहाँ कंपेरिजन करने वाले हैं वो सारे ही टीवी ब्रांड्स के जितने भी मैंने आपको मॉडल्स बताए हैं उनके 43 और 55 इंच वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर कोई भी 50 इंच और 65 इंच वेरिएंट का हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो जो मॉडल्स ज्यादा बिकते हैं वो 43 इंच और 55 इंच ही बिकते हैं इंडिया में। 50 इंच तो बहुत कम लोग लेते हैं और 65 इंच और भी कम लोग लेते हैं। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि एक 65 इंच पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पर आज इस वीडियो में हम 43 इंच और 55 इंच वीडियो को टीवीज को कंपेयर करने वाले हैं इन डिटेल। चलिए अब सबसे पहले ना बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या चीज कॉमन है सारे ही टीवीज में और सारे ही साइजेस में। वो है कि ये सारे ही टीवीज 4K रिजोल्यूशन के साथ आते हैं और ये सारे ही टीवीज QLED टीवीज हैं। चाहे आप कोई सा भी साइज लें, 43 इंच लें, 50, 55 इंच, कोई सा भी साइज लें, ये सभी टीवीज 4K और QLED पैनल के साथ आते हैं। ये तो हो गई इन टीवीज में क्या चीज कॉमन है, पर इन टीवीज में क्या क्या फर्क है वो अब हम बात करते हैं। दोस्तों चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले पैनल टाइप की, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पैनल टाइप। क्योंकि पैनल टाइप अगर आप सही से चूज करते हैं तभी आप टीवी को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि VA पैनल आपको तब लेना होता है जब आपको बेटर ब्लैक लेवल्स चाहिए होते हैं, या आप डार्क रूम में टीवी को देखेंगे तो आप वहाँ VA पैनल को ही चूज करें, क्योंकि उसके ब्लैक लेवल्स एंड कंट्रास्ट लेवल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। वहीं अगर आप IPS पैनल तब लेना है आपको जब आपको वाइड सिटिंग अरेंजमेंट्स में लेना है, या आपकी फैमिली बड़ी है, या आपका रूम थोड़ा वाइड है और आपको साइड से एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट से टीवी को देखना होता है, तब आप एक IPS पैनल का टीवी चूज करें। तो यहाँ पर आपको Xiaomi, TCL एंड Acer में एक VA पैनल देखने के लिए मिलता है। पर अगर आपको एक IPS पैनल का टीवी चाहिए तो आपको View Vibe के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक टीवी है इस कंपैरिजन में जो आपको 43 और 55 इंच में एक IPS पैनल देता है। बाकी TCL, Xiaomi एंड Acer आपको 43 और 55 इंच में एक VA पैनल देते हैं। सो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और अपना पैनल टाइप अच्छे से ही चूज करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रास्ट रेशियो की। तो यहाँ सारे ही टीवीज में आपको कंट्रास्ट रेशियो 5000:1 का मिलता है ऑलमोस्ट, और सारे ही टीवीज क्योंकि VA पैनल के साथ आते हैं एक्सेप्ट View Vibe, जहां पर आपको थोड़ा कम कंट्रास्ट रेशियो देखने के लिए मिलता है। पर ये जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक IPS पैनल का टीवी है तो वहां पर आपको कंट्रास्ट रेशियो कम ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैकलाइट की। अब यहाँ मैं आपको बता दूं जो बैकलाइट टेक्नोलॉजी इन सारे ही टीवीज में यूज हुई है वो डीलेड है। नो मैटर व्हाट आप कौन सा साइज ले रहे हैं, आपको डीलेड टेक्नोलॉजी की बैकलाइट ही देखने के लिए मिलेगी। तो ये चीज सारे ही टीवी ब्रांड्स में यानी कि Xiaomi, TCL, Acer और View में सब में कॉमन है। आप कोई सा भी साइज लें आपको डीलेड मिलेगा, किसी में भी ELED या फुल अरे का यूज नहीं किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टीवी में ब्राइटनेस मिलती कितनी है आपको देखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर हम 43 इंच को देखें तो आपको यहाँ Xiaomi के अंदर अराउंड 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। नो मैटर व्हाट आप कौन सा साइज लें, 55 इंच और 43 इंच दोनों में ही आपको अराउंड 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस मिलेगी। अब यहाँ बात करें TCL की तो TCL में आपको 43 इंच वेरिएंट में 430 निट्स ब्राइटनेस मिलती है और 55 इंच वेरिएंट में आपको 450 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। अब यहाँ बात करें हम View Vibe की तो वहां पर आपको 43 और 55 इंच दोनों में ही 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है। और यहाँ Acer की बात करें तो Acer में आपको 43 इंच में 350 निट्स ऑफ ब्राइटनेस मिलती है और यहाँ पर 55 इंच वेरिएंट में आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। अब हमने यहाँ एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर आपको 43 इंच में सिर्फ Acer में आपको कम ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी, पर 55 इंच में सभी पैनल के अंदर अब 400 ब्राइटनेस मिलती है आपको देखने के लिए। या आप कह सकते हैं कि 400 और 450 निट्स के बीच की ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिलती है। पर यहाँ अगर बात करें सबसे ज्यादा ब्राइटनेस की तो वो आपको TCL में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि TCL के अंदर आपको 450 निट्स ऑफ ब्राइटनेस मिलती है इन 55 इंच और Acer में आपको 450 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ ये दो टीवीज के अंदर आपको 55 इंच वेरिएंट में ज्यादा ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है। तो इस ब्राइटनेस से क्या होगा कि जब आपके टीवी में ज्यादा ब्राइटनेस होती है तो आपको HDR, HDR10
और डॉल्बी विजन का जो कंटेंट होता है उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ आपको पैनल में ब्राइटनेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी उन फॉर्मेट्स का आप अच्छा मज़ा ले पाएंगे। अगर आपके पैनल में ब्राइटनेस कम होगी तो उसी हिसाब से आपकी डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी एंड आपकी HDR परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो HDR10 आपको चारों ही ब्रांड के टीवीज में मिल जाएगा, यानी कि Xiaomi, TCL, Acer एंड View। आप कोई सा भी साइज लें, 43 इंच और 55 इंच, आपको दोनों ही साइज में HDR10 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, नो मैटर व्हाट आप कौन से ब्रांड का टीवी ले रहे हैं। HDR10 प्लस की बात करें यहाँ पर आपको, तो TCL C61B में और View Vibe में आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा HDR10 प्लस का, लेकिन Acer सीरीज में और आपको आपके Xiaomi X Pro QLED में HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। HLG की बात करें तो ये भी आपको चारों ही ब्रांड के टीवीज में मिल जाएगा, नो मैटर व्हाट आप कौन सा साइज ले रहे हैं, 43 इंच या 55 इंच, HLG सारे टीवीज में है। अब यहाँ बात करें डॉल्बी विजन की, तो एक्सेप्ट View Vibe, यानी कि सिर्फ View Vibe को छोड़कर आपको तीनों ही ब्रांड के टीवीज में दोनों ही साइजेस में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ View Vibe में नहीं मिलेगा, नो मैटर व्हाट आप कौन सा साइज लें, 43 एंड 55 इंच दोनों मॉडल या 65 इंच भी लेंगे, कोई सा भी लेंगे, उसमें आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलेगा View Vibe के अंदर, बट बाकी तीनों ब्रांड के टीवीज के अंदर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पैनल के रिफ्रेश रेट की एंड गेमिंग फीचर्स की। सबसे पहले यहाँ पैनल के रिफ्रेश रेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको Xiaomi और View Vibe के अंदर 60 हर्ट्ज मिलेगा 4K पे, नो मैटर व्हाट आप क्या करें या कोई सा भी साइज लें, आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा ही नहीं इन दोनों टीवीज के अंदर। पर Acer और TCL में आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है DLG 120 FPS का, लेकिन उसमें भी TCL C61B में आपको 43 इंच के अंदर नहीं मिलेगा DLG का सपोर्ट, यानी कि आप 120 FPS गेमिंग नहीं कर सकते हैं 43 इंच वेरिएंट में TCL T61B के। पर 55 इंच मॉडल में आपको TCL के आपको वो सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। Acer में ऐसा नहीं है। Acer में आप कोई सा भी साइज लीजिए, यानी कि आप चाहे 43 इंच लीजिए, चाहे 50 इंच लीजिए, चाहे 55 इंच लीजिए, कोई सा भी साइज लीजिए, आपको सब में ही सेम गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि सब में ही आपको 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है रिजोल्यूशन कम करने के बाद, DLG कहते हैं उसको। उससे होता ये है कि आपका जो पैनल है, आपको अंदर सेटिंग्स में जाके उसको ऑन करना होगा, हाई रिफ्रेश रेट सेटिंग्स को। उसके बाद आपका जो पैनल है वो अपना रिजोल्यूशन ड्रॉप कर लेगा 1080p या 1440p पे, और उसके बाद आपके PS5 में आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, या आपके PC से भी आप 120 हर्ट्ज का सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर और चीजों की, यानी कि गेमिंग फीचर्स जैसे ALLM या VRR। ALLM आपको सारे टीवीज में मिलता है, नो मैटर व्हाट आप कौन सा साइज ले रहे हैं या कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, यानी कि आप चारों ही टीवीज में से कोई सा भी टीवी ले सकते हैं अगर आपको सिर्फ ALLM चाहिए, सब में ही आपको वो देखने के लिए मिल जाता है। पर अगर आप एक हार्डकोर गेमर है तो आपका ALLM से खाली काम नहीं चलेगा, आपको VRR भी चाहिए होगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है। अगर आपके FPS ड्रॉप्स होते हैं तो वो उसको स्क्रीन स्टटरिंग वगैरह जैसी चीजें उसमें नहीं देखने के लिए मिलती है अगर आपके टीवी में VRR है। और मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास एक PS5 है तो कोशिश करें कि एक ऐसा टीवी लें जिसमें हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग भी कर सकें प्लस VRR भी हो। तो चलिए VRR की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको View Vibe और Xiaomi दोनों ही में आपको VRR देखने के लिए नहीं मिलता है। TCL के 43 इंच वेरिएंट में भी आपको VRR नहीं मिलेगा। TCL में अगर आपको VRR चाहिए तो आपको 55 इंच वेरिएंट के लिए ही जाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि TCL के 43 इंच वेरिएंट में काफी ज्यादा फर्क है, तो वहां पर आपको गेमिंग फीचर्स कम मिलते हैं। पर Acer में ऐसा नहीं है। Acer में आप 43 इंच भी लें या चाहे 55 इंच लें, आपको दोनों ही मॉडल्स में VRR देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप 43 इंच में एक हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हैं, अपना PS5 करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से Acer का जो 43 इंच वेरिएंट है वो बहुत ही अच्छी डील आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप एक 55 इंच टीवी लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए, तो आप TCL भी ले सकते हैं या Acer भी ले सकते हैं, पर Xiaomi और View में आपको इतने अच्छे गेमिंग फीचर्स नहीं मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं और गेमिंग फीचर्स से रिलेटेड चीजों की, जैसे कि गेमिंग डैशबोर्ड। तो मैं आपको बता दूं, TCL का गेमिंग डैशबोर्ड मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको डिजाइन किया और उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। वैसे डेडिकेटेड गेम मोड आपको चारों ही टीवीज में मिलता है, पर जितना बढ़िया TCL का गेम डैशबोर्ड है, आई डोंट थिंक सो किसी भी ब्रांड का गेम डैशबोर्ड इतना बढ़िया है। चाहे आप उसमें View को ले लें या Xiaomi को ले लें या Acer को ले लें। Acer में भी आपको ऐसे गेमिंग फीचर्स मिलते हैं, पर TCL जितना ब्यूटीफुल और इतना वेल डिजाइन गेमिंग डैशबोर्ड आपको किसी भी टीवी में नहीं मिलेगा। इस कंपैरिजन में हैंड्स डाउन TCL का गेम डैशबोर्ड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है।
चलिए अब बात कर लेते हैं इन टीवीज के ऑडियो डिपार्टमेंट की, और ये डिपार्टमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे डिफरेंसेस हैं। चलिए सबसे पहले ना यहाँ पर Xiaomi की बात कर लेते हैं। आपको Xiaomi में चाहे आप 43 इंच वेरिएंट लो चाहे आप 55 इंच वेरिएंट लो, आपको 6 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। 6 स्पीकर्स का सेटअप कैसे? वहां पर आपको 4 मिड रेंज और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, और जो टोटल पावर आउटपुट है Xiaomi के टीवी का वो 30 वॉट्स है। यहाँ Xiaomi की ऑडियो अच्छी है, पर कंपेयर करें अगर हम इसको व्यू से या फिर आपका एसर से या TCL के 55 इंच वेरिएंट से, तो वहां आपको ऑडियो बेटर मिलती है। चलिए उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एसर की बात कर लेते हैं। तो एसर में जो आपको ऑडियो मिलती है वो 80 वॉट्स की मिलती है, नो मैटर व्हाट आप कौन सा साइज लें। 43 इंच में भी आपको 80 वॉट्स का सेटअप मिलेगा और 55 इंच में भी आपको 80 वॉट्स का ही सेटअप मिलेगा। अब यहाँ एसर क्लेम करता है कि उन्होंने यहाँ पर डुअल एम्पलीफायर्स यूज करे हैं, उससे उनका कहना है कि पावर आउटपुट ज्यादा अच्छी मिलती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छे से वर्क करता है। और यहाँ पर आपको जो ड्राइवर्स मिलते हैं वो 4 ड्राइवर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको 2 वूफर्स मिलते हैं जिसमें आपको मिड रेंज एंड लो एंड सुनने को मिलेगा, और उसके साथ 2 ट्विटर्स मिलते हैं जिससे हाई एंड सुनने को मिलेगा। एंड ओवरऑल ऑडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और अच्छी बेस क्वालिटी के साथ आपको एसर में साउंड देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ बात करें अगर व्यू वाइब की, तो वहां पर आपको 88 वॉट्स का एक डेडिकेटेड साउंड बार देखने के लिए मिलता है 43 इंच वेरिएंट में भी और 55 इंच वेरिएंट में भी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग डिलीवरी के साथ आता है। उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ TCL की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि TCL में 43 इंच वेरिएंट में आपको कोई भी सबवूफर देखने के लिए नहीं मिलता है। वहां पर आपको नॉर्मल 30 वॉट्स की साउंड मिलती है 43 इंच वेरिएंट पर। जो उसका 55 इंच वेरिएंट है TCL का, वहां पर आपको ऑनक्यू से ट्यून करी हुई साउंड मिलती है, यानी कि वहां आपको 2.1 चैनल सेटअप मिलता है। 2 तो आपको ऑल रेंज स्पीकर्स मिलते हैं और एक बैक में टीवी के सबवूफर दिया गया है। और जो टोटल पावर आउटपुट 55 इंच वेरिएंट का है वो है 35 वॉट्स। इसकी भी साउंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। पर यहाँ अगर मुझे सबसे बढ़िया साउंड चूज करनी हो तो मैं कहूंगा आप व्यू वाइब या एसर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर दोनों ही साइजेस में बहुत ही शानदार साउंड क्वालिटी मिलती है और आपको साउंड बार लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ 3rd एंड 4th स्पॉट की बात करें तो 3rd पर मैं यहाँ TCL का रखूंगा एंड 4th स्पॉट पे सबसे लास्ट में मैं रखूंगा Xiaomi को। Xiaomi की भी ऑडियो अच्छी है, TCL की भी ऑडियो अच्छी है। इट्स जस्ट कि कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली एसर और व्यू वाइब की साउंड क्वालिटी फार बेटर है। आपको उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए अब इन टीवीज के ऑडियो फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं कि इन टीवीज में आपको कौन कौन से ऑडियो फॉर्मेट्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ डॉल्बी डिजिटल की बात कर लेते हैं, डॉल्बी डिजिटल प्लस की बात कर लेते हैं। तो वो आपको सारे ही टीवीज में मिलता है, सारे ही कंपनीज के, यानी कि Xiaomi, TCL, एसर एंड व्यू, आपको सारे ही मॉडल्स में यानी कि दोनों ही साइज में आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस की डिकोडिंग देखने के लिए मिल जाती है। पर यहाँ डॉल्बी एटमॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको व्यू वाइब एंड Xiaomi के अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है, पर TCL एंड एसर में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड DTS X एंड DTS HD की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर व्यू वाइब में देखने के लिए नहीं मिलेगा एंड एसर में भी नहीं मिलेगा, बट Xiaomi एंड TCL में आपको DTS HD एंड DTS Virtual X का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर आपको व्यू वाइब और Xiaomi में डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है इन टीवी स्पीकर्स। क्या उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा या हमारी ऑडियो क्वालिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीवी के स्पीकर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और डॉल्बी एटमॉस के इफेक्ट के लिए आपको डेडिकेटेड सीलिंग स्पीकर्स या साउंड बार के अंदर जो अप फायरिंग स्पीकर्स आते हैं वो थोड़ा सा आपको वर्चुअल इफेक्ट देते हैं, पर प्रॉपर इफेक्ट के लिए आपको सीलिंग स्पीकर्स की जरूरत पड़ती है। टीवी स्पीकर्स के अंदर से आपको डॉल्बी एटमॉस के कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, वो वैसे भी टीवी में यूजलेस रहता है। पर मेरा काम था आपको बताना, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इन सभी टीवीज में आपको एक EARC पोर्ट दिया गया है। उस पोर्ट को यूज करके आप जब चाहें इन टीवीज की ऑडियो को अपग्रेड कर सकते हैं और एक डॉल्बी एटमॉस अनेबल्ड होम थिएटर या साउंड बार इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो साउंड अपग्रेडेबिलिटी में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। चलिए दोस्तों अब इन टीवीज के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी टीवीज में 3 HDMI पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, सिवाय व्यू वाइब के। व्यू वाइब में आपको 4 HDMI पोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। बात करें USB पोर्ट्स की तो सभी टीवीज में 2 USB पोर्ट्स हैं, सिवाय TCL के जिसमें आपको सिर्फ एक USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें जैसे कि RF इनपोर्ट, AV इनपोर्ट, ईथरनेट पोर्ट और हेडफोन जैक आउट या डिजिटल आउट, वो आपको सभी टीवीज में देखने के लिए मिलता है। उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला, वो सभी टीवीज में सिमिलर है। हम बात करें यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन एंड वाईफाई की तो यहाँ पर आपको सभी टीवीज में ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने के लिए मिलता है एंड सभी टीवीज में आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सिर्फ फर्क HDMI पोर्ट्स का है जो आपको व्यू वाइब में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और USB पोर्ट्स का है जो आपको TCL के टीवी में सिर्फ एक मिलता है, बाकी टीवीज में 2-2 USB पोर्ट्स हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको सारे ही टीवीज में गूगल टीवी यूआई देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एसर एंड शाओमी में एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड गूगल टीवी यूआई देखने के लिए मिलता है, जो कि लेटेस्ट है। वहीं पर आपको व्यू वाइब के अंदर और TCL के अंदर एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। कास्टिंग जैसे सारे ऑप्शंस सभी मॉडल्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्रोमकास्ट बिल्ट इन सभी टीवीज के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं रैम एंड स्टोरेज की। तो रैम एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सारे ही टीवीज में 2 GB रैम देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर कोई भी टीवी नहीं है जिसके अंदर आपको 3 GB रैम देखने के लिए मिलती हो, और मेरे हिसाब से ये सभी टीवीज में कम है, क्योंकि गूगल टीवी वाई में ना थोड़ा कम पड़ती है 2 GB रैम। थोड़े टाइम बाद वो लैग होना जरूर स्टार्ट हो जाता है। तो 3 GB रैम देनी चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं, कंपेरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी टीवी में आपको 3 GB नहीं मिलेगी, 2 GB रैम देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको TCL एंड शाओमी में मिलती है देखने के लिए 32 GB ऑफ स्टोरेज। बाकी एसर और व्यू में आपको 16 GB स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं टीवी के सीपीयूज की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम TCL की बात करते हैं। तो TCL में आपको एक 5 कोर का सीपीयू मिलता है, जिसमें आपको 5 A55 की कोर्स मिलती हैं देखने के लिए। अब बात करें यहाँ पर Xiaomi की, तो वहां पर आपको एक क्वाड कोर सीपीयू मिलता है, जिसमें आपको A55 की 4 कोर्स देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर एसर है, जिसके अंदर आपको एक क्वाड कोर सीपीयू मिलता है, जो कि एक A55 और A75 के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। यानी कि यहाँ पर आपको 2 कोर तो मिलती है A55 जो कि पावर एफिशिएंट कोर्स हैं, और यहाँ पर आपको 2 A75 की कोर्स मिलती हैं जो पावर परफॉर्मेंस कोर्स हैं, यानी कि उनमें आपको परफॉर्मेंस ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि एसर में यहाँ पर आपको 2 क्वाड कोर सीपीयूज मिलते हैं या क्या बात है। उन्होंने लिखा है क्योंकि वहां पर डुअल AI आर्किटेक्चर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई 2 क्वाड कोर प्रोसेसर नहीं है, यहाँ पर एक ही क्वाड कोर प्रोसेसर है, पर उसके अंदर जो इंटीग्रेशन करी है उन्होंने इस तरीके से की है, जो आर्किटेक्चर बनाया है सीपीयू का, कि वहां पर आपको जो न्यूरल परफॉर्मेंस है या फिर जो AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो परफॉर्मेंस है, उसको बढ़ाने के लिए वहां पर उन्होंने डुअल न्यूरल इंजन का यूज किया है। पर प्रोसेसर एक ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया उन्होंने अलग अलग। ये ऐसा मुझे भी लग रहा था, बट ऐसा है नहीं। वो है एक ही क्वाड कोर प्रोसेसर, बट उसके अंदर उन्होंने डुअल न्यूरल इंजन का यूज किया है, और जिससे आपको मोर एफिशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क देखने के लिए मिलेगा, और ज्यादा अच्छे से वो वर्क करेगा। उसकी प्रोसेसर की एफिशिएंसी को बढ़ाया गया है, पर प्रोसेसर एक ही है। अब यहाँ बात करें व्यू वाइब की, तो वहां पर मुझे प्रोसेसर के बारे में डिटेल्स ही नहीं मिली। मैंने ऑफिशियल साइट्स पे भी चेक किया और कहीं अलग जगहों पर भी स्पेसिफिकेशंस पढ़ी, पर मुझे उसके प्रोसेसर के बारे में कोई खबर मिली ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। पर अगर हम यहाँ बात करें कि कौन आपको ज्यादा अच्छा एक यूजर एक्सपीरियंस देगा, कौन फास्ट आपको यूजर एक्सपीरियंस देगा, तो यहाँ पर एज है थोड़ा सा एसर के पास, क्योंकि वहां आपको 2 परफॉर्मेंस कोर्स भी मिलती हैं एक्स्ट्रा, और वो लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर भी बेस्ड है। तो वहां आपको एज मिलेगा कंपेयर टू Xiaomi और TCL या व्यू वाइब सीरीज। एंड आई थिंक व्यू वाइब के अंदर भी एक क्वाड कोर प्रोसेसर ही होगा, बट उन्होंने अभी तक मैंने किसी भी जगह पर उसके बारे में कोई डिटेल नहीं देखी है। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडिशनल चीजों की। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सभी टीवीज के अंदर एक्सेप्ट Xiaomi AI का इंटीग्रेशन दिखेगा, यानी कि यहाँ पर AI से पिक्चर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने की चीजें आपको दिखेंगी। TCL में भी AI के लिए एक प्रोसेसर आता है, एंड व्यू वाइब में भी AI का इंटीग्रेशन है प्रोसेसिंग के लिए, पिक्चर प्रोसेसिंग के लिए। एंड एसर ने तो बहुत हाईलाइट किया इस बार कि उन्होंने AI से बहुत ज्यादा वर्क किया है। तो AI का सबका इंप्लीमेंटेशन आपको इन तीनों टीवीज में मिलेगा एक्सेप्ट Xiaomi ने AI का कोई भी जिक्र नहीं किया, एंड आई डोंट थिंक सो कि उनके टीवी में कोई भी AI से रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन है फॉर द पिक्चर क्वालिटी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की। देखिए, इन टीवीज के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर हैं, और आप नोटिस करेंगे जो Xiaomi की प्राइस है वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है इन माय ओपिनियन। कुछ मॉडल्स की तो, यानी कि कुछ साइजेस की तो इनकी काफी ज्यादा प्राइसेस बढ़ी हुई है। तो Xiaomi के पास तो मुझे कोई एज लग नहीं रहा है इस कंपैरिजन में, एक्सेप्ट कि उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज थोड़ी सी इन ब्रांड्स के कंपैरिजन में अच्छी है। पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आपको एक IPS पैनल का टीवी चाहिए तो यहाँ पर क्लियरली व्यू वाइब इज योर चॉइस, क्योंकि वही एक टीवी है इस कंपैरिजन में जो आपको इतनी अच्छी पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। वहां पर आपको गेमिंग फीचर्स उतने बढ़िया नहीं मिलते हैं, पर एक कंटेंट वाचिंग के लिए जिसको एक IPS पैनल का टीवी चाहिए उसके लिए वो बेस्ट डील है, क्योंकि वहां पर एक्सट्रीम एंगल्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कंटेंट वाचिंग। वहीं अगर आपको एक VA पैनल का टीवी चाहिए तो आप TCL या फिर एसर की सीरीज के लिए जा सकते हैं, वो दोनों ही सीरीज अच्छी हैं। TCL का टीवी भी बहुत ही बढ़िया है। पर अगर आपको गेमिंग के लिए टीवी चाहिए 55 इंच में, तब भी आप TCL या एसर में से चूज कर सकते हैं। पर 43 इंच में एसर
हैंड्स डाउन विंस, क्योंकि उसी वही एक लौता टीवी है जो इतनी अच्छी पिक्चर एंड साउंड भी आपको दे रहा है 43 इंच में, और उसी के साथ 120 FPS का सपोर्ट एंड VRR भी आपको 43 इंच में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको एक गेमिंग टीवी चाहिए 43 इंच में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम एसर का जो इनकी सुपर सीरीज है। बट 55 इंच में आप दोनों में से किसी टीवी के लिए भी जा सकते हैं, TCL के लिए भी या एसर के लिए भी। सो दोस्तों, आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा और आपको इजी हुआ हो आपको डिसीजन लेने में, अब आप बेस्ट डिसीजन ले सकें अपने लिए और एक अच्छा टीवी चूज कर सकें अपने घर के लिए। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।